हर इंसान की जिंदगी एक दिन खत्म होती है, पर जिंदगी का अंत ही सब कुछ नहीं होता। उसके बाद भी कुछ बाकी होता है, एक और यात्रा जो न्याय के दरवाजे तक ले जाती है। वहां कोई वकील नहीं होता, कोई गवाह नहीं, कोई रिश्ता, कोई सिफारिश नहीं। वहां केवल दो रास्ते होते हैं, एक स्वर्ग की ओर, दूसरा नरक की ओर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन सा रास्ता किसके लिए है। हम सोचते हैं कि जिसने चोरी की, हत्या की, व्यभिचार किया वही नरक जाएगा। पर क्या सच्चाई इतनी सीधी है? क्या हम केवल बाहरी कर्मों को देखकर किसी की आत्मा का निर्णय कर सकते हैं? या फिर वह व्यक्ति जो हर समय भगवान का नाम जपता रहा, जिसने मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया, पर भीतर से भरा था ईर्ष्या, घृणा और अभिमान से, क्या वह सचमुच स्वर्ग का अधिकारी है? हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पाप और पुण्य के मापदंड तय कर दिए गए हैं, और इन मानकों के पीछे अक्सर धर्म का चोला पहनाकर अधर्म को छिपा दिया जाता है। पर मृत्यु के बाद कोई भ्रम नहीं बचता। वहां न चेहरों का महत्व होता है, न पद का, न वेशभूषा का। वहां केवल आत्मा खड़ी होती है अपने सत्य के साथ। यह कहानी उसी सत्य की तलाश है। यह उस दरवाजे तक ले जाएगी जहां धर्मराज बैठते हैं, और निर्णय होता है न इस बात पर कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते थे, बल्कि इस बात पर कि तुम असल में थे कौन। यह कहानी पूछेगी कि असली पापी कौन है, वो जिसने गलती की और स्वीकार कर ली, या वो जिसने धर्म के मुखौटे में अपने पाप छुपा लिए। जो सुनेगा वो खुद से सवाल करेगा, और शायद जवाब उसे अपनी ही आत्मा में मिलेगा। हम अपने जीवन में अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि अच्छे लोग स्वर्ग जाते हैं और बुरे लोग नरक। पर किसे वास्तव में पता है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन? क्या वो जो दान देता है, मंदिर में जाता है, धार्मिक भाषा बोलता है, वह सच में पुण्यात्मा है? या फिर वो जो चुपचाप किसी की मदद कर देता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के, वह असल में धार्मिक है? हम बाहर से लोगों के कपड़ों, उनकी भाषा, उनकी पूजा पद्धति देखकर उन्हें पुण्य या पापी मान लेते हैं। लेकिन क्या यही सत्य है? नरक की परिभाषा सदियों से भय में ढली है। लोगों ने उसे कहीं दूर किसी अग्निकुंड की कल्पना में बांधा है। वहां तेल की कड़ाही में पापियों को उबाला जाता है, कांटों की जमीन पर घसीटा जाता है, और यमदूत उन्हें कोड़े मारते हैं। परंतु क्या यह दृश्य केवल प्रतीक नहीं है? क्या यह सब वास्तव में हमारे ही भीतर नहीं घट रहा होता? जिस दिन मनुष्य भीतर से झूठ बोलता है, वह भीतर जलने लगता है। जिस दिन किसी के लिए द्वेष रखता है, उसका मन चैन खो बैठता है। यह वही जलन है जो प्रतीकात्मक रूप से नरक है। यह वह असहनीय मानसिक स्थिति है जो किसी दंड की अपेक्षा स्वयं ही सबसे बड़ा दंड बन जाती है। जब एक मनुष्य समाज के सामने धार्मिक चेहरा ओढ़ता है, लेकिन अपने भीतर पाप पालता है, तब उसके कर्मों की गिनती उसके व्रतों से नहीं, बल्कि उसकी नीयत से होती है। धर्म केवल कर्मकांड नहीं, वह भावना है। यदि भावना निर्मल नहीं, तो हर पुण्य कर्म पाखंड बन जाता है, और अगर भावना पवित्र है, तो हर सांस भी पूजा बन जाती है। इसलिए नरक का प्रश्न केवल पाप पर नहीं, उस पाप के पीछे छिपे भाव पर भी टिका है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि कोई बड़ा अपराध करने वाला नरक का हकदार होगा, लेकिन क्या यह भी सत्य नहीं कि एक निर्दोष को नीचा दिखाने वाला, अपमानित करने वाला, या किसी की पीठ पीछे उसे कलंकित करने वाला भी भीतर ही भीतर उतना ही पाप करता है? फर्क सिर्फ इतना है कि एक का पाप सामने होता है और दूसरे का पाप कपड़े की तह में छिपा होता है। मगर ईश्वर की दृष्टि कहीं अधिक सूक्ष्म है। वह कपड़े नहीं, हृदय देखता है। वह आचरण नहीं, अंतःकरण देखता है। इसलिए जब हम पूछते हैं कि नरक जाने का असली हकदार कौन है, तो यह सवाल किसी एक घटना, किसी एक व्यक्ति या किसी एक निर्णय के बारे में नहीं होता। यह सवाल हम सबके लिए होता है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हर उस आत्मा के लिए जो कभी किसी मोड़ पर यह सोच बैठी कि मैं सही हूं और बाकी सब गलत। यह कहानी उसी प्रश्न से जन्म लेती है, और हो सकता है कि इसके अंत में हम पाएं कि नरक कहीं बाहर नहीं, वह हमारे भीतर ही पल रहा है, शब्दों के पीछे, विचारों के बीच, और हर उस भावना में जिसे हमने कभी छुपा दिया था। किसी पुराने नगर की गलियों में जब हम चलते हैं, तो वहां की सांस्कृतिक खुशबू हमें एक ऐसे दौर में ले जाती है जहां धर्म और उसके नियम एक चक्र की तरह घूमते रहते हैं। मंदिरों की घंटियां, पुजारियों के मंत्र और धार्मिक अनुष्ठान यहाँ की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उस गहन अस्तित्व के भीतर क्या छुपा है? जब पूरा समाज एक धार्मिक आवरण में लिपटा हो,
फिर भी उस आवरण के भीतर कितनी परतें छुपी होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। उस नगर में धर्म का अर्थ बदल चुका था। वह केवल कागजों पर लिखे नियम, बोलचाल के संस्कार और दिखावे की सीमित परिभाषाओं तक सिमट कर रह गया था। धर्म जो कभी आत्मा को शुद्ध करने का साधन था, वह अब केवल सामाजिक स्वीकार्यता का माध्यम बन चुका था। इसी नगर में एक साधारण व्यक्ति था जिसकी मृत्यु के बाद समाज ने तुरंत फैसला सुना दिया कि वह नरक का अधिकारी है। लोग कहते थे कि उसने धर्म के नियम तोड़े, उसने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाया, इसलिए उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन क्या वे लोग जानते थे उस आत्मा की गहराई, उसकी नीयत, उसके अंदर की शुद्धता? क्या समाज के फैसले आत्मा के वास्तविक स्वरूप को परख सकते थे? उस व्यक्ति की आत्मा कहीं दूर स्वर्ग की ओर बढ़ रही थी और समय के साथ धीरे धीरे एक रहस्य उभरने लगा। किसी करीबी ने एक सपना देखा जो इतना जीवंत था कि वह उसे भूल नहीं पाया। उसने देखा कि वह व्यक्ति यमलोक में पहुंचा है, जहां धर्मराज न्याय के सिंहासन पर बैठे हैं। वहां हर पाप और पुण्य का हिसाब रखा जा रहा था। कोई भी कर्म बिना उसकी भावना के नहीं तौला जा रहा था। कपट छिपा नहीं रह सका, झूठ की परतें बारीकी से उघड़ी। यह सपना उस व्यक्ति के लिए और उस नगर के लिए एक झकझोर देने वाला अनुभव था, जिसने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि न्याय केवल बाहरी नियमों से तय नहीं होता। नरक का दरवाजा उस आत्मा के लिए खुलता है जो स्वयं अपने कर्मों से हार मान लेती है, जो प्रेम, करुणा और शांति से दूर हो जाती है। समाज का न्याय और दिव्य न्याय के बीच का अंतर यहां खुलकर सामने आता है। 3 परतों वाले इस संसार में जहां धर्म की गूढ़ता खो चुकी है, वहां केवल अंतःकरण की आंखें ही वास्तविक न्याय को देख सकती हैं। यही कथा हमें यह सिखाती है कि असली हकदार वही होता है जो अपने मन और आत्मा के सत्य से विमुख होता है और जिसके कर्मों के पीछे सच्चाई नहीं होती। नरक कोई स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की एक अवस्था है, और स्वर्ग वह स्थान है जहां आत्मा पूर्ण शांति में होती है। किसी गहरे सत्य की खोज में हम अक्सर उन रूपों को देखते हैं जो बाहर से हमें दिखते हैं। एक संत जो धर्म के बड़े उपदेशक हैं, उनकी आभा भले ही जगमगाती हो, पर क्या उनकी आंतरिक भावना भी उतनी ही निर्मल होती है? वह अपने शब्दों से धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन कभी-कभी उनकी बाहरी धार्मिकता के पीछे छुपी होती है संकीर्णता और पक्षपात। वहीं एक सामान्य गृहस्थ जो दिन रात कर्म करता है, संघर्ष करता है, अपनी साधारण जिंदगी में सच्चाई की खोज में लगा रहता है, उसकी आत्मा की गहराई हमसे छुपी रहती है। ऐसे लोग जो दिखावे से परे होते हैं, वे असल धर्म के मूल में होते हैं। उस नगर में एक तिरस्कृत वेश्या भी थी, जिसे समाज ने बाहरी नजरों से नीचा समझा, अपमानित किया, पर उसकी आत्मा की शुद्धता किसी संत से कम नहीं थी। उसके भीतर एक ऐसी शांति और प्रेम था जो उस धार्मिक दिखावे से कहीं ऊपर था। एक बच्चा, मासूम और निर्दोष, जैसे परम सत्य का दूत, जो बिना किसी दुविधा के सिर्फ सच्चाई को देखता है और उससे जुड़ता है। और फिर सपने में आने वाला यमदूत, जो धर्मराज के न्याय का स्वरूप था। उसका न्याय न केवल कर्मों का हिसाब करता था, बल्कि विचारों, भावनाओं और छुपे हुए मनोवृत्तियों को भी परखता था। इन पात्रों के संवादों और घटनाओं में बार बार उठता था सवाल, क्या नरक केवल उन लोगों के लिए है जो खुलेआम पाप करते हैं, या उन लोगों के लिए भी है जो धर्म के आड़ में अपने पाप छिपाते हैं? क्या जो दिखता है वही सच है, या जो छुपा है वही बड़ा सच होता है? जब संत अपने धर्म के नाम पर कठोरता दिखाते हैं और वहीं वेश्या अपने भीतर दया और प्रेम का प्रकाश लिए होती है, तब सत्य की झलक कहां मिलती है? इस बहस ने उस नगर के लोगों के दिलों को झकझोर दिया, क्योंकि यह सवाल केवल दूसरे के लिए नहीं था, बल्कि हर एक के अपने भीतर उठता था। सत्य की इस लड़ाई में किसी का भी पक्ष पूरी तरह सही नहीं था, क्योंकि बाहरी रूप और आंतरिक हृदय के बीच का संघर्ष सदियों पुराना था। इस कहानी के पात्र हमें यह सिखाते हैं कि नरक का असली हकदार कोई बाहरी पापी नहीं, बल्कि वह होता है जो अपने भीतर के सत्य से भागता है, जो दिखावे और ढोंग के पीछे छिपता है, और जो प्रेम, करुणा और सच्चाई के मार्ग से दूर हो जाता है। यही सत्य की गहन बहस है जो हमें आत्मनिरीक्षण और विचार के लिए मजबूर करती है। धार्मिक ग्रंथ सदियों से मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते आए हैं। उनमें से गरुड़ पुराण नरक के स्वरूप और कर्मों के परिणाम की विस्तार से व्याख्या करता है। यह ग्रंथ हमें यह समझाता है कि नरक किसी जगह का नाम मात्र नहीं,
बल्कि हमारे कर्मों का दर्पण है, जिसमें हमारे हर कर्म का फल प्रत्यक्ष होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पाप हम करते हैं वे हमारे पीछे पीछे चलते हैं और अंततः हमें उस परिणाम का भोग करना पड़ता है। यह कर्म और उसके फल की सच्चाई को हमें गहराई से समझाने वाला अमूल्य स्रोत है। दूसरी ओर भगवद गीता के 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी स्वभाव का वर्णन है, जो मनुष्य के आंतरिक गुणों को दर्शाता है। यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति दैवी स्वभाव का होता है वह संयमित, दयालु और सत्यपरक होता है, जबकि आसुरी स्वभाव वाले में अहंकार, क्रोध और लोभ की प्रधानता होती है। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि असली नरक और स्वर्ग हमारे भीतर ही छुपे हुए हैं, हमारे स्वभाव के अनुसार। महाभारत में युधिष्ठिर का नरक दर्शन एक ऐसा मोरल ट्विस्ट है जो इस पूरी कहानी को नया अर्थ देता है। युधिष्ठिर जब नरक की यात्रा करते हैं तो वह उन पापियों को नहीं देखते जिन्हें हम सोचते हैं, बल्कि वे लोग वहां होते हैं जिन्होंने केवल दिखावे और छल के पीछे छुपकर पाप किया है। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि असली न्याय वह है जो मन की गहराई में झांकता है। इसी प्रकार कबीर, तुलसी और रहीम जैसे संत कवि अपने दोहों के माध्यम से सामाजिक और आत्मिक संतुलन की बात करते हैं। उनके शब्द सरल होते हैं पर गहरे अर्थ लिए हुए होते हैं, जो हमें जीवन के वास्तविक मूल्यों और कर्म के महत्व की याद दिलाते हैं। ये दोहे हमें बताते हैं कि बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भीतर का सच। और इन सभी ग्रंथों और संत कवियों के संदर्भ से हमारी कहानी में एक धार्मिक और दार्शनिक गहराई आती है, जो न केवल दर्शकों के मन को छूती है, बल्कि उन्हें अपने कर्मों और आचार व्यवहार पर गंभीरता से सोचने पर भी मजबूर करती है। इस तरह धार्मिक ग्रंथ और संत कवि हमारे कथा संसार को ऐसे आयाम देते हैं जहां न्याय, पाप और पुण्य केवल बाहरी नियम नहीं, बल्कि अंतःकरण के स्तर पर महसूस किए जाने वाले अनुभव बन जाते हैं। जब हम पाप की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में केवल बाहरी कृत्यों की तस्वीर उभरती है। हत्या, चोरी, व्यभिचार जैसे अपराध, ये सब तो शरीर के पाप हैं, जो सबसे स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाले होते हैं। पर क्या सिर्फ यही पाप हैं जो हमें नरक का अधिकारी बनाते हैं? कहीं गहराई में छुपा हुआ पाप जो हम शब्दों और विचारों में करते हैं, उससे क्या हमारा कर्म प्रभावित नहीं होता? वाणी का पाप भी उतना ही गंभीर होता है। झूठ बोलना, अपशब्द कहना, दूसरों की बुराई करना, ये सब बातें हमारे हृदय और मन को विषैला कर देती हैं। जब हम अपने बोलचाल में दूसरों का अपमान करते हैं तो हम केवल उनके प्रति नहीं, बल्कि अपने भीतर के सम्मान और शुद्धता के विरुद्ध अपराध करते हैं। वाणी का पाप न केवल संबंधों को बिगाड़ता है, बल्कि हमारे आत्मिक शांति को भी तहस नहस कर देता है। पर सबसे गहरा और छिपा हुआ पाप तो मन का होता है। ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, ये वे भाव हैं जो अक्सर हमारे भीतर गुप्त रूप से पलते हैं और जो शायद हम खुद से भी छुपाते हैं। ये मन के पाप बाहर नहीं दिखते, लेकिन इनके असर बहुत विनाशकारी होते हैं। ये मन का अंधकार है जो हमारी आत्मा को गहरी चोट पहुंचाता है और हमें नरक के और करीब ले जाता है। जब हम अपने मन की गहराई में नकारात्मक भावों को पालते हैं तो वह हमारे कर्मों और वाणी दोनों को भी प्रभावित करता है। इस 3 परतों वाले पाप का सच ये है कि केवल बाहरी कृत्यों को देखकर हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। असली न्याय तब होता है जब हम शरीर, वाणी और मन तीनों के पापों का समग्र मूल्यांकन करते हैं। यही समझना जरूरी है कि नरक का असली हकदार वह नहीं जो केवल बाहरी रूप से पाप करता हो, बल्कि वह होता है जो अपने मन और वाणी के पापों से भी खुद को बचा नहीं पाता। इसी गहरे विश्लेषण से हमारी कहानी को वह प्रभाव और दार्शनिक गहराई मिलती है जो दर्शकों के दिलों को छू जाती है। कहानी में जब हम एक पात्र को सबसे पवित्र और धर्मात्मा मान लेते हैं, तब एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब पता चलता है कि उसी के भीतर सबसे गहरा अंधकार छुपा था। वह संत जो सबके सामने धर्म के प्रचारक था, असल में अपने मन में घृणा, ईर्ष्या और अहंकार को छुपाए बैठा था। यह खुलासा दर्शकों को झकझोर देता है, क्योंकि जो दिखता था वही सच नहीं था। यह मोड़ हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बाहरी रूप और दिखावे से हम किसी की आत्मा का न्याय कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वह पात्र जिसे समाज ने सबसे बड़ा पापी माना, तिरस्कृत किया, नकारा और नीचा समझा,
अंत में वही स्वर्ग का अधिकारी निकला। उसकी आत्मा में दया, प्रेम और सच्चाई का दीप जलता था, जो सभी बाहरी पापों को भी धुलकर शुद्ध कर देता है। इस टर्न ने कहानी में भावनात्मक चरमोत्कर्ष ला दिया, जिसने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। हर दृश्य अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता है। कहानी के सारे पात्र अपनी अपनी परतें खोल चुके हैं। जिन चेहरों को अब तक पवित्र माना गया, वे धुंधले पड़ने लगे हैं, और जिन्हें समाज ने गुनहगार कहकर ठुकरा दिया था, उनके भीतर का उजाला अब झलकने लगा है। यमलोक का वह क्षण जब सब कुछ सुनने के बाद धर्मराज अपनी आंखें बंद करते हैं, एक ऐसे मौन में बदल जाता है जिसमें समय भी जैसे ठहर गया हो। वहां कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक गूंजता हुआ मौन जो हर आत्मा को भीतर से झकझोर देता है। धर्मराज के निर्णय के बाद कहानी थमती नहीं, बल्कि वहीं से एक नया प्रश्न उठता है। एक ऐसा प्रश्न जो किसी पात्र से नहीं, बल्कि सीधे दर्शक के हृदय से पूछा जाता है। यह सवाल उन सब से है जो जीवन में धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझना चाहते हैं, जो यह जानना चाहते हैं कि असली पाप क्या है। तभी एक गूढ़, स्थिर आवाज पूरे वातावरण में तैरती है। पाप वो नहीं जो लोग देख सकें, पाप वो है जो तुम जानते हो और ईश्वर। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। नरक जाने का असली हकदार कौन है? वो जिसने पाप किया लेकिन स्वीकार भी किया, या वो जिसने धर्म की ओट में पाप छुपाया और दुनिया को धोखा दिया? अब यह कहानी तुम्हारे मन से बात कर रही है। अगर इसने तुम्हें एक पल को भी सोचने पर मजबूर किया हो तो नीचे कमेंट में अपना उत्तर जरूर दो। और अगर तुम्हें लगा कि इस कहानी में सच्चाई है तो इसे दूसरों तक पहुंचाना मत भूलना। लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली कहानी तुम्हारे ही भीतर छिपी हो सकती है।